जब से लोगों ने आदि पुरुष का बिलो एवरेज वीएफएक्स देखा है, तब से रावण की इज्जत जो है सबके मन में बढ़ चुकी है। शाहरुख खान के पुराने इंटरव्यूज जो है वो वायरल हो रहे हैं और ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है कि रावण 2 को लेकर आया जाए। अब अगर रावण का सीक्वल आने वाले टाइम में रिलीज होता है तो मैं क्या चाहता हूँ, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। और ये सब कुछ एज अ फैन है, एज अ मूवी एक्सपर्ट नहीं है। मैं खुद को मूवी एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ। ये सारी चीजें जो मैं बताऊंगा वो सब कुछ एज अ फैन बताऊंगा, सुपर हीरो कंटेंट का फैन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीएफएक्स की। देखो ऑफकोर्स रावण जो है वो 2011 में आई थी और उस समय के हिसाब से, उस बजट के हिसाब से 2011 में बॉलीवुड के अंदर वीएफएक्स जो था इस मूवी का बहुत ज्यादा अच्छा था, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज 10 साल बाद मूवी आती है तो उसका वीएफएक्स उसके आसपास होना चाहिए। नहीं, उससे काफी ज्यादा अच्छा होने की जरूरत है। तो हाँ, बजट जो है वो ऑफकोर्स 300 से 500 करोड़ के बीच में तो लगेगा ही लगेगा। अब अगर बजट के अकॉर्डिंग ये लोग वीएफएक्स में 10 से 10 नंबर लेकर आ गए ना, तो मूवी जो है वो जादू कर देगी, बड़े ही आसानी से ऑडियंस का दिल भी जीत लेगी। जब पहली रावण आई थी तो उस मूवी को बच्चों के लिए टारगेट किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि 18 से 24 की जो ऑडियंस है ना, वो भी बहुत ज्यादा ब्रॉड है। और ये चीज मैं बता रहा हूँ मेरे चैनल के स्टैट्स को देखकर। मेरा जो मेन चैनल है उसमें 18 से 24 के लोग सबसे ज्यादा है जो सुपर हीरो कंटेंट देखते हैं। तो हाँ, इंडिया में जो अडल्ट ऑडियंस है वो सुपर हीरो कंटेंट देखती है। तो अगर उनको दिमाग में रखते हुए मूवी बनाई जाएगी तो वर्ड ऑफ माउथ से ऑफ कोर्स वो मूवी हिट होगी। और दूसरी बात आती है कि आजकल लोग ना मूवी को एक्सपीरियंस के लिए देखने जाते हैं थिएटर में, क्योंकि बाकी जो मूवीज है उनको ओटीटी पे देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर थिएटर जाते हैं 200-500 रुपए खर्च करके तो उनको चाहिए एक ग्रैंड एक्सपीरियंस, और वो मिलता है अच्छे वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक से अगर एक सुपर हीरो मूवी है तो। खैर, इसकी बात हम फिर से आगे चलकर करेंगे। अभी बात कर लेते हैं मूवी के एक्शन की। तो देखो, मेरा ये मानना है कि एक्शन जो है वो मैटर नहीं करता है। हाँ, ये सोच थोड़ी अलग है बाकी लोगों से, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि लोग थिएटर जाते हैं एक्शन देखने, लेकिन जैसे ही वो ग्रेट स्टोरी और ग्रेट बीजीएम सुनते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि वो यहाँ पर एक्चुअली में अच्छा एक्शन देखने आए थे और वो खो जाते हैं कैरेक्टर की स्टोरी में। ऐसा ना सभी लोगों के साथ हुआ था KGF 1 और KGF 2 के टाइम पर। दोनों ही मूवीज में जो एक्शन सीक्वेंसेस है ना, वो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे हैं। अगर कॉम्बैट की बात करी जाए तो इससे अच्छे अच्छे कॉम्बैट सीन्स हमने बहुत सारी मूवीज में देखे हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है ग्रेट कैरेक्टर आर्क की और ग्रेट स्टाइल की। जो स्टाइल में हमें वो एक्शन सीक्वेंसेस प्रेजेंट करे गए थे, हम उसके फैन थे। जिस स्टाइल में रॉकी भाई चलते हैं, जिस स्टाइल में रॉकी भाई गुंडों की कुटाई करते हैं, हम उस चीज के फैन थे। इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक्शन अच्छा है या बुरा, हमें फर्क पड़ रहा था तो प्रेजेंटेशन से, हमें फर्क पड़ रहा था वहां चल रहे बैकग्राउंड म्यूजिक से। अगर कलाशनिकोव वाले सीन की बात करी जाए तो हमें वहां पर बहुत भयंकर एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से म्यूजिक को यूज किया गया था वो काफी अच्छा था। ऊपर से अब तक रॉकी भाई की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छे से डेवलप भी हो चुकी थी। तो हाँ, अगर तीन चीजों का अच्छा मिक्सचर होगा तो ऑफ कोर्स हमें मूवी पसंद आती है। और वो तीन चीजें ये है, ग्रेट बीजीएम, ग्रेट कैरेक्टर आर्क और ग्रेट स्टोरी टेलिंग। इसके बाद हम लोग एक्शन को तो भूल ही जाते हैं। और इसी चीज की तो मैं पहले बात कर रहा था कि लोग सिनेमा आते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, और वो एक्सपीरियंस मिलता है जब हमें प्रॉपर बिल्डअप देके एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। भले ही उन एक्शन सीन्स का कोई मतलब नहीं बनता हो, लेकिन वो देखने में अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो गुंडों की धुलाई कर रहा है। ऐसा RRR में भी हुआ था। भले ही वहां पर एक्शन जो था वो ओवर द टॉप था, लेकिन उसका जो बिल्डअप था ना मूवी की शुरुआत से, उसकी वजह से हमें फर्क नहीं पड़ रहा था कि बुलेट हवा में उड़ रही है या नहीं। हमें बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि हमारे दो फेवरेट कैरेक्टर्स जो है वो साथ में लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी चीज आती है ग्रेट विलन आर्क। देखो, सिनेमा की हिस्ट्री कहती है कि अगर विलन की स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो फिर मूवी जो है वो कमाल करके ही मानेगी। बात कर लो शाहरुख खान की मूवी डर की, या फिर मिलनल मुरली की, या फिर इन्फिनिटी वॉर की, सब में जो विलन्स थे ना, उन्हीं की वजह से हमें मूवीज जो है वो पसंद आई थी। और जब एक बहुत ही अच्छा विलन कैरेक्टर आर्क देखने को मिलता है ना, तो मूवी का जो थर्ड एक्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि हम उस विलन से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। हमें अच्छे से जब समझ में आ जाता है ना कि इसका मोटिव क्या है, ये क्या करना चाहता है, तब हमें असली स्टेक्स पता चलते हैं। और तभी तो धक धक होता है यार। जब धक धक ही नहीं होगा विलन को देखकर तो क्या ही मतलब है फिर। चौथी चीज जो मैं नहीं चाहता कि इस मूवी में हो, और वो है लव स्टोरी। देखो, लव स्टोरी होनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र की तरह नहीं कि पूरा का पूरा फोकस ही उस पर कर दिया जाए। देखो, ये चीज सही है कि बॉलीवुड में या फिर इंडियन सिनेमा में अगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है तो लव स्टोरी दिखानी पड़ती है, लेकिन इसे स्मार्टली भी यूज किया जा सकता है, जैसे RRR में किया था, जहां पर बस राम के कैरेक्टर को मोटिव दिया गया था उसकी लव स्टोरी के थ्रू। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जैंगो अनचेन्ड का, जहां पर जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो लव स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन हमें इस बात का पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली में यहाँ पर जो लीड कैरेक्टर है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब लोगों से लड़ रहा है। तो हाँ, लव स्टोरी को इंक्लूड करो, लेकिन वाइजली यूज करो। और लास्ट चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आदि पुरुष के टीजर के साथ जो हुआ,
अगर उसका ऑपोजिट रावण के टीजर के साथ होता है तो भाई मजे ही मजे हैं। ऑपोजिट मतलब कि रावण का टीजर अगर अच्छा लगता है लोगों को तो भाई थिएटर फुल होने वाला है फिर। और बाकी हम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान जो है वो जीनियस है, जिसने 2011 में ही सोच लिया था कि वीएफएक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर वो रावण 2 बनाएंगे तो वो ऑफ कोर्स अच्छी ही होगी। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।